एक तरफ जीता इंडिया है आज, तकलीफ पता नहीं क्यों हम सबको हो रही है, पाकिस्तानियों को हो रही तकलीफ की वजह। देखें, हम उस टीम से हारे हैं जो टीम यानी कि जीतने के इस तरह काबिल ही नहीं थी। हम बांग्लादेश से हारे हैं, बांग्लादेश से। जो हमें घर में घुस के हमारी जिसको कहते हैं ना इज्जत का मलिदा बना के चले गए, उनका बेड़ा गर्क हुआ इंडिया के अंदर। और फिर अफसोस इसलिए हो रहा है कि मतलब कि ये टीम ऐसे हारनी चाहिए थी, हमने भी इनको ऐसे हराना चाहिए था। वन साइडेड हारे। ऊपर से हिस्ट्री ये बताती है आज तक हम उनसे हारे नहीं थे, और फिर उसके बाद हम हार गए 2-0 से। हमने सोचा ये टीम बहुत अच्छी होगी, इंडिया को भी हरा देगी, लेकिन इंडिया तो फिर इंडिया है। मैंने इंडिया को हराने का तो नहीं सोचा, लेकिन मैंने सोचा यार टफ टाइम तो जरूर देंगे भैया। उनको तो जितने मर्जी बड़े खिलाड़ी मेहदी हसन मिराज सबको एक्सपोज करके रख दिया उन्होंने, सबको एक्सपोज करके रख दिया। इंडिया ने जले पे नमक छिड़कने वाला काम किया पाकिस्तान के साथ, सही में जले पे नमक। मतलब कि पहले भी तकलीफ में थे, शान मसूद को तो एक हफ्ते से होश ही नहीं आ रही थी ना कि बांग्लादेश से हार गए। अब उसकी महीने तक होश उड़ जानी चाहिए कि इंडिया ने बांग्लादेश को 2-0 से हरा दिया और हम 2-0 से हारे। इस टेस्ट मैच का रिजल्ट ऐसा आएगा किसी ने सोचा ही नहीं था भाई साहब। और ये कल मैं बातें कर रहा था कि एक सेशन पहले खत्म होता नजर आ रहा है, वो हो गया। और ये इंडिया ही कर सकती है। अब्दुल्ला भाई, मेरी नजर में अगर मैं 2024 के टेस्ट मैचेस को देखूं ना, 2024 के अंदर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हुआ, 2024 में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी टेस्ट मैच हुआ, इसी के साथ साथ 2024 के अंदर हमने श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस देखे, इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के देखे, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के देखे और न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के देखे। लेकिन अभी तक 2024 का अगर मुझसे पूछोगा तो ये सबसे वन ऑफ दी बेस्ट टेस्ट मैच रहा। क्योंकि इसकी वजह यह है कि 3 दिन हमने रगड़ के पीसीए को रगड़ा लगाया कि इस मैच का रिजल्ट आ ही नहीं सकता। जिस मैच का रिजल्ट आ ही नहीं सकता था, किसी को उम्मीद नहीं थी, उस मैच का इंडिया ने रिजल्ट निकाल दिया सिर्फ और सिर्फ 1.5 दिन के अंदर। 1.5 दिन के अंदर, बिल्कुल सही बात है। और अगर ओवरऑल अगर पूरे मैच को देखा जाए ना तो 2 दिन से ज्यादा नहीं बनते, क्योंकि पहला दिन था उसमें भी आधा दिन वो बारिश हो गई, आधा दिन खेला गया था, फिर अब ये भी आधा दिन पहले ही मैच खत्म हो गया। तो ओवरऑल ये टेस्ट मैच था सिर्फ 2 दिन का यार, 2 दिन में इंडिया जीता है। आप देखो 180 ओवर बॉल्ड हुए इस टेस्ट मैच के अंदर, 180 ओवर, जिसमें से 123 ओवर खेले बांग्लादेश ने, और पीछे कितने ओवर खेले इंडिया ने, और मैच भी जीत गए। 50 ओवर में नहीं, 180 ओवर टोटल खेले गए। तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे इंडिया ने कितने आधे से भी आधे जिसको कहते हैं ना उनके ओवर्स खेल के भी मैच जीता। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये अभी तक का 2024 का बेस्ट टेस्ट मैच इसलिए क्योंकि किसी को पता ही नहीं था इसका रिजल्ट आ जाएगा और कहां से ये रिजल्ट आया। और जिस किस्म की इंडिया ने पार्टी दी है सबको, फैंस को एंजॉय करवाया। देखो आज भी कोई आसान नहीं था, कल तो इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, आज मुश्किल इसलिए था कि शांतु और शादमान जो थे वो 91 पे ले गए थे इनिंग्स को, 3 ही आउट से अच्छा खासा खेल रहे थे। वो तो शांतु की एक मिस, जिसे कहते हैं ना मिस्टेक जो उसने की रिवर्स स्वीप के चक्कर में, जडेजा अभी आया है बॉलिंग करने, आउट हुआ है वो, उसके बाद से फिर तू चल में आया वाला काम। नहीं, आप ये भी एक और चीज भी देखें, ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन आज जब इंडिया बैटिंग भी कर रहा था ना, मेरा ख्याल 70 की शायद टारगेट था, हाँ सॉरी 96 का टारगेट था। अच्छा 96 का सिर्फ टारगेट है, अगर बांग्लादेश 200 के करीब भी कर लेता तो बहुत मैच और मजेदार हो सकता था, आखिरी सेशन तक जा सकता था, बड़ा मजेदार हो सकता था। उसकी वजह क्योंकि 3 आउट तो बांग्लादेश ने कर दिए थे, चौथा विराट कोहली का भी आउट जो है ना वो मिस हुआ था, रन आउट, जो रन आउट हो सकते थे वो, लेकिन बचत हो गई। अच्छा अब अगर विराट कोहली अगर सिर्फ एक सोचे कि अगर कोहली भी आउट हो जाता तो आगे इंडिया भी जरा मुश्किल में पड़ सकता था और पिच भी जरा स्ट्रेंज हो जाती है, आपको पता आखिरी दिनों में। तो और मजा आ सकता था, लेकिन भाई बांग्लादेश को टिकने नहीं दिया इंडिया ने, इंडिया की तारीफ बन गई, बिल्कुल नहीं टिकने नहीं दिया। बांग्लादेश ने गलती क्या की है, 91 पे 3 और 97 94 पे 7 आउट हो गए। हाँ एकदम इनके 4 विकेटें गिरी 3 ओवर्स के अंदर। तो ये तो एम्बैरसमेंट बांग्लादेश को खुद सामना करना पड़ेगा। उन्होंने किया तो किया अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारा। लेकिन बात ये आती है ना, जैसे आपने कहा बात बनती है, तारीफ बनती है इंडिया की बॉलिंग की। ये पाकिस्तान की बॉलिंग थोड़ी है, ये नंबर 1 नाम के नंबर 1 थोड़ी है ये लोग, ये परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। जडेजा आता है वो विकेट निकालता है, अश्विन आता है वो निकालता है। देखें अश्विन ने भी 3 विकेटें इस इनिंग में ली, फिर जडेजा ने भी 3, फिर बुमराह ने भी 3 विकेट्स निकाले, और जो आकाशदीप है उनको 1 विकेट मिला। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें, यानी कि इस टीम, ये वो टीम है जिसमें हर कोई परफॉर्म कर रहा है। कभी कोहली नहीं चलता, कभी रोहित नहीं चलता, जायसवाल देखें क्या कमाल क्रिकेट खेल रहा है यार, वो लड़का क्या खेल रहा है यार। ये मैं तो तारीफ
बार बार करने का दिल करता है, क्या प्लेयर है भाई। नेथन लियोन जो है ना, उसको कहता है। अभी से ही लाले पड़ गए हैं कि हमने जायसवाल को आउट कैसे करना है। मैंने सुना था कि वो पता नहीं इंग्लैंड वालों से राब्ता कर रहा है। लियोन ने राब्ता किया टॉम हार्टली हाँ जी, इंग्लैंड के जायसवाल को कैसे पकड़ना है, उसको भी टिप्स दिया। हालांकि टॉम हार्टली ने करियर भी शुरू किया, वो नेथन लियोन को टिप्स दे रहा है। इससे अंदाजा लगाइए जायसवाल कितना खौफ है। जायसवाल छोड़ेगा नहीं। ये जो क्रिकेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता है, ये आप अनबयानेबल अनडिस्क्राइबेबल क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं, इसको हम नहीं पिक कर सकते। क्योंकि ये मैं तो कह रहा हूँ, ये हम पाकिस्तानी जोश कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट रखो, और भाई कहाँ से टेस्ट रखे, मुकाबला ही नहीं है, पेल पे बेड़ा गर्क कर देंगे। आप बताएं, हम लास्ट टाइम पता नहीं, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि हम कोई टेस्ट मैच जीते थे, और अगर जीते भी थे वो पता नहीं कब की बात हो गई, और हम घर में ही नहीं जीते यार। एक इंडिया ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को घर में हराती है, बैंड बजाती है और भेज देती है। आप देख लें, इंग्लैंड 4-1 से जीती और इंडिया, और एक इनिंग से इंग्लैंड से इंडिया जीता था, और अब बांग्लादेश 2-0 से जनाब हार के जा रही है। इवन के ये जो टेस्ट मैच था, मुझे तो उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन भाई इंडिया की मैं तारीफ यहाँ पे करनी बनती है इंडिया की अटैकिंग अप्रोच की, और जो इंडिया के कोच हैं गौतम गंभीर, मैं कहता हूँ यार जबरदस्त। लेकिन वैसे मैंने नोट किया है, गौतम गंभीर से पहले भी ना इंडिया का माइंडसेट अटैकिंग नहीं था। वो पहले भी इसी तरह खेलना चाहते थे और वो खेलते थे, और स्पेशली राहुल द्रविड़ थे तब भी इस तरह ही चलता था। लेकिन अब इंडिया की टीम में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्पार्क मुझे इस दफ़ा नज़र आया, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये इस दफ़ा मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि इंडिया जो है ना वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारेगी। वही मेहनत कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, ग्रीन पिचेस पे नहीं खेल रहे ना, वो टर्निंग ट्रैक पे खेल रहे हैं, नॉर्मल पिचेस बना रहे हैं जो सूट करती है लंदन की कंडीशंस को, जहाँ पे लॉर्ड्स में मैच है। उनको तैयारी फुल तैयारी करके जा रहे हैं, उनको पता है कि इस दफा भी हार गए तो ज्यादती होगी हमारे साथ, क्योंकि तीनों दफा इकलौती टीम इंडिया डिजर्व करती है। आप देखें ना, इंडिया जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, टॉप कर रहा है, हर मैच तकरीबन जीत रहा है इंडिया, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, और इस वक्त नंबर 1 पे टेबल पे कब कितनी देर से बैठा हुआ है। बड़े शुरू से मेरा ख्याल है कि नंबर 1 पे इंडिया बैठा पड़ा है, तो मुझे लगता है इंडिया डिजर्व भी करता है। लेकिन अगर फिर भी इंडिया फिर दोबारा, मैं देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन अगर फिर भी हार गया तो फिर मैं समझता हूँ कि यार फिर बहुत बड़ा काम खराब हो जाएगा। 4306 दिन इंडिया सीरीज नहीं हारा अपने घर के अंदर, 4306 दिन। 2012 में लास्ट टाइम हारा था टेस्ट सीरीज, इससे आप अंदाजा लगाएं। और पाकिस्तान 12 साल हो गए इंडिया कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा अपने घर में। ये देखे ना, स्टैट्स आते हैं, दिखते हैं, पता चलता है। लेकिन दोबारा मैं जायसवाल पे आना चाहूंगा, यार इस बंदे ने इम्प्रेस तो कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। और ये मैंने तो मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल के अंदर, जब 10 साल के बाद हम टेस्ट क्रिकेट को देखेंगे ना, ये जायसवाल ये बहुत बड़ा नाम नहीं देखें। अभी टेस्ट क्रिकेट में अगर देखा जाए तो जो रूट का नाम सबसे ऊपर आता है, जो रूट एक बहुत बड़ा टेस्ट क्रिकेटर है वगैरह वगैरह, विराट कोहली का आता है। मुझे लगता है कि जायसवाल उन प्लेयर्स में से एक है कि जिसका हम देखते हैं फ्यूचर में कि नाम जो है ना टेस्ट क्रिकेट देखो, ये तो नाम आता है ना, ये लोग परफॉर्मेंस करते हैं। जो रूट तो खैर इंग्लैंड में चलता है और कहीं चलता नहीं है, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि जो वो होता है ना लेजेंड्स में नाम आना, जिससे टैलेंट सामने आना, जब 10 साल बाद हम जायसवाल के स्टैट्स देखेंगे ना, हम कहेंगे यार ये क्या भयानक प्लेयर है, ये टेस्ट क्रिकेट को चेंज कर देगा। ये आप देखना, इसका जो स्टाइल है ना, 2 डबल 100 उसके पास अभी है, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल सही कहा। और अभी वो ओडीआई में उसने आना है, वो चैंपियंस ट्रॉफी में अगर ओडीआई में आ गया तो ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं छोड़ेगा। नहीं, और ऊपर से आपको पता है हमारी पिचेस कैसी होती है, जब आपके पास ट्रेविस हेड जैसे कि से ज्यादा अच्छा प्लेयर आपके पास मौजूद हो, मैं समझ उसको तीनों फॉर्मेट खिलाने चाहिए और रेगुलर ओपनर्स को रखना चाहिए मेरा ख्याल। लेकिन पता क्या है भाई, जो टेस्ट क्रिकेट है ना, वो आपके नाखून जो है ना वो पक्के करती है, यानी कि आपके पांव पक्के कर देती है टेस्ट क्रिकेट। तो जिस तरह का अगर स्पिनर है, अगर वो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा तो उसकी स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा जाता है। तो जायसवाल इस वक्त टेस्ट क्रिकेट बहुत बेहतरीन खेल रहा है, एंड आई थिंक कि जायसवाल अब ओडीआई में भी बड़ा अच्छा खेल सकता है आगे, और आगे T20 भी बहुत अच्छा खेल सकता है। तो मुझे लगता है कि जायसवाल को और भी चीज़ों में ट्राई जरूर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर BCCI को भी एज अ बोर्ड जो है ना वो क्रेडिट जाता है। देखिए BCCI बहुत अच्छी पिचेस बनाता है, जिस तरीके का BCCI अपनी टीम को और प्लेयर्स को जिस तरीके से साथ लेकर चलता है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। पाकिस्तान की जहाँ तक बात की जाए, हमारे यहाँ पे प्लेयर्स को ख्वार किया जाता है, फिर हमारे प्लेयर्स भी कुछ ठीक नहीं होते। हमारा पीसीबी जो है वो पिच ही ऐसी बना रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे टीमें आके हमें हरा देती हैं। अब मैं आई एम डैम श्योर कि पीसीबी इस वक्त फुल कंफ्यूज होगा कि हमने इंग्लैंड के खिलाफ पिच क्या बनानी है। क्योंकि देखें, इंग्लैंड अगर फास्ट बॉलिंग पिच बनाते हैं आप, जिस तरह के आपने बनाने की कोशिश की थी बांग्लादेश सीरीज में, ग्रीन पिच बस ऊपर से दिखा दी, निकला भी में से कुछ, वो खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो अब अगर आप इंग्लैंड के खिलाफ वो बनाते हैं
तो फिर आप खुद बताएं, इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जिस तरह के हैं ना, वो आपको हिलने भी नहीं देंगे। और अगर आप स्पिन विकेट बनाते हैं तो हमारे पास स्पिनर है ही कोई नहीं। तो अब मैं खुद बड़ा हैरान हूं। और फिर रायत है कि वही रह जाती है जी बैटिंग पिच, रोड पिच बनेगी। अगर रोड पिच भी आप बनाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप रोड पिच भी बनाते हैं, तो फिर इंग्लैंड बेसबॉल ऐसा है कमाल का खेलेगा पाकिस्तान में आगे। पहले तो उन्होंने पहले दिन में 500 मारा था ना, फिर वो आपको पहले दिन में 600 भी मार देंगे। तो ये वाकई मैं खुद भी बड़ा कंफ्यूज हूँ। और आई एम श्योर कि पीसीबी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा कि हमने करना है तो करना क्या आखिर। और ये सोचने वाली बात है। इंडिया का पॉइंट्स टेबल की बात करें, WTC का तो विनिंग परसेंटेज जो थी वो 74 पे चली गई है। 74 पे इनकी विनिंग परसेंटेज है, नंबर 1 के ऊपर है। और इसी के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने अब इंडिया ने 11 मैचेस खेले, 8 जीते 2 हारी है बस। ऑस्ट्रेलिया ने 12 खेले, 8 जीते 3 हारी हुई, 1 ड्रॉ हुआ है। 62 की इनकी विनिंग परसेंटेज है। श्रीलंका जो है 9 खेली है, 5 जीती है, 4 हारी है, 55 की इनकी विनिंग परसेंटेज है। और अगर इंग्लैंड अपने रिमेनिंग 6 के 6 मैचेस जीत जाता है तो इंग्लैंड भी जिसको कहते हैं ना फाइनल के अंदर स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हो जाएगा। तो वो इंग्लैंड भी पूरी कोशिश करेगा पाकिस्तान को हराने की, फुल दम लगाएगा। और आप ये देखिए पाकिस्तान नंबर 8 के ऊपर है, 7 मैचेस 2 जीता 5 हारा, 19.05 की विनिंग परसेंटेज। वेस्ट इंडीज जो कि 9 खेला है, 6 हारा, उनकी 18.52। कितना बुरा टाइम हम पे कभी आना था, हमने देखा यार। हम ये 2 मैचेस भी कब जीते थे वैसे? लंका से जीते थे ना, लंका में जाके। हाँ। इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के स्टार्ट में पाकिस्तान टॉप ऑफ द टेबल था। हाँ। पहले 2 मैचेस जीता था पाकिस्तान, मुझे याद आ गया। लेकिन यार इंडिया की दाद बनती है। इंडिया ने जिस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल अगर इंडिया इस अप्रोच के साथ जाता कि यार ये मैच ड्रॉ का हो जाएगा ये वो, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पे और उनकी टॉप पोजीशन पे मुझे नहीं लगता कि कोई खास इतना फर्क पड़ना था। और उनके फाइनल में जाने की उम्मीदें भी कोई इतनी कम नहीं होनी थी अगर वो इस तरह। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं यार, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको यूज करना चाहिए। और उसको इंडिया ने यूज किया और वो बड़ा जबरदस्त तरीके से टेस्ट मैच जीते हैं। बहुत मजा आया देखने का। और कल हमने यही कहा था कि यार 150 तक बड़ी हद से बांग्लादेश करेगा, और वही हुआ है। 150 भी नहीं उनसे हुआ, तो वाकई 150 तो कम से कम क्रॉस करना चाहिए था बांग्लादेश को। आपको पता है अश्विन मुरलीधरन के लेवल पे चला गया है। अश्विन भी 11 दफा टेस्ट के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच बने, मुरलीधरन भी प्लेयर ऑफ द मैच 11 दफा थे। 35 सीरीज के अंदर अश्विन ने जीता ये था, और 56 सीरीज के अंदर मुरलीधरन ने। क्या बात यार, मुरलीधरन तो क्या बॉलर था यार, अखीर बॉलर था। लेकिन अश्विन भी बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, 500 से ज़्यादा विकेट्स पूरी कर चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई छोटी बात नहीं होती, कोई छोटा एजाज नहीं है। अश्विन भाई बहुत बड़ा स्पिनर है, बहुत ज़बरदस्त स्पिनर है। एग्जैक्टली भाई साहब, बहुत बड़ा। ऊपर से ना एक से बढ़कर एक मैच विनर इनके पास मौजूद है। मसला ये है, आप देखो ना, जडेजा वो वहाँ पे पार्टनरशिप लगी, जडेजा आया, पहला ओवर विकेट लेके चला गया। सिराज के अलावा पूरी हर बंदा इस सीरीज के अंदर उसने परफॉर्म करके दिया सिवाय सिराज के। हाँ, बाकी सिराज की उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन पता क्या है, जब 10 प्लेयर्स आपकी टीम में खेल रहे हो, 9 प्लेयर्स आपकी टीम में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो 1-2 अगर नहीं करते ना तो वो छुप जाते हैं। वो उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा फिर नहीं आती। फिर यहाँ क्या है, सिर्फ आपको पता है बाबर रिजवान ने परफॉर्म करना है और किसी ने करना नहीं है, तो वो भी नहीं करते, हमारी टीम का भट्टा ही बैठ जाता है। ऊपर से वो इफ्तिखार साहब जो है ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जी हमारा मीडिया का मसला है, हमारा मीडिया जो है ना वो प्लेयर को पता नहीं क्या बनाया जाता है, पता नहीं वो इंटरेक्टली किस जगह पे जा रहा था। आप भी बेहतर इस चीज को समझते हैं कि वो कहाँ पे लेके जा रहा था उस बात को। लेकिन ये फजूल बहानेबाजी है, मेरा ख्याल है बहानेबाजी है, आपने खुद खेलना होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब जो होना था वो तो हो गया। वह पाकिस्तान जिसको कहता है अब इंग्लैंड फेस करेगा, उधर इंडिया ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया, जिनसे हम व्हाइट वॉश हुए थे। अब बांग्लादेश तो पहले ही सोच जाएगा 2-0 तो होंगे। अब बांग्लादेश ने साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, और अगर उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो उनके पास जिसको कहते हैं ना, हमारी भी तो सीरीज आ रही है ना, हमारी आ रही है साउथ अफ्रीका के साथ, जब बीजीडी चल रही होगी दिसंबर के एंड में, तब है हमारी सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ। तो उससे पहले हमने खेलना है इंग्लैंड के साथ, 3 मैचेस खेलने हैं। तो हमारे लिए इम्तिहान बड़े खतरनाक है। 7 के 7 मैचेस जीतेंगे तो थोड़ी इज्जत अपने ग्रुप के अंदर रहेगी, वरना तो बदनामे जहां तो वैसे ही है, ज़लील और रुस्वा होके निकलेंगे, इस टूर्नामेंट से बाहर होंगे। नहीं यार, अब पाकिस्तान टीम का ना बहुत डाउनफॉल हो गया यार, अब जरा कमबैक भी आना चाहिए। और अगर इंग्लैंड के खिलाफ हम कमबैक करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा जाएगा, बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट अप हो जाएगा। और इंग्लैंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कमबैक करने की, आई थिंक। अब लेट्स सी देखते हैं कि इंग्लैंड हमें यहाँ पर आके कितना धोता है और हम कितना धुले जाते हैं। एग्जैक्टली चले लेट्स सी देखते हैं क्या होगा अब्दुल्ला भाई। वैसे तो अभी प्रेडिक्शन अभी करनी नहीं है, लेकिन आपकी बातों से लग गया कि इंग्लैंड हमारा बहुत बुरा हाल करने वाला। मैं तो ये कह दिया, जो रिकॉर्ड कल इंडिया ने बनाया ना उसको पाकिस्तान तुड़वा के रहेगा।
हैं? 3 ओवर में जो 50 अच्छा वो इंग्लैंड की तरफ से टूटेगा ना। हाँ तो वहां के रहेगा, तो तो वहां वहां के के रहेगा, इंडिया के बाद रिकॉर्ड नहीं रहने देगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या करता है। जैसे कहते हैं ना इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर, अलबत्ता मुबारकबाद तो भारत को बड़ी हाँ, आउटस्टैंडिंग बहुत किस्म की यार। विक्ट्री आई है। ऐसे ही खेलते रहे, एटलीस्ट कोई तो एशिया के अंदर अभी भी जैसा कहते हैं ना टेरर जमाए बैठा हुआ है, लोगों को जिसको कहते हैं ना खौफ रहता है, किसी का तो रहता है, हमारा नहीं सही, हमारे पड़ोसियों का ही सही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।